अब ये देखिए जरा तस्वीर, ट्रंप ने नो एंट्री कर दी है। शाहबाज और मुनीर इनकी नहीं, इनके साथ पीछे जो लोग आ रहे हैं सबकी नो एंट्री है। अब पाकिस्तान ने कैसे नो एंट्री पाकिस्तान पर अमेरिका ने की है? जो पाकिस्तान लगातार अमेरिका और ट्रंप की चापलूसी कर रहे थे, उसे ट्रंप ने बड़ा झटका दिया और पाकिस्तानियों का वीजा रोक दिया। मतलब ट्रंप ने पाकिस्तानियों के अमेरिका में बसने पर रोक लगा दी। वैसे अमेरिका ने भारत के 6 पड़ोसी समेत 75 देशों पर बैन लगाया है, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी मार पाकिस्तान पर पड़ी है, क्योंकि शाहबाज मुनीर ट्रंप का गुणगान कर अमेरिका को दोस्त मानने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि टैरिफ को लेकर अमेरिका का चीन भारत से तनाव बढ़ा है और इसका फायदा उठाकर दक्षिण एशिया में अमेरिका का सबसे करीबी बन जाया जाए। लेकिन अमेरिका ने भारत और चीन पर बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान अमेरिका के कदम से हैरान है और उसे अभूतपूर्व फैसला कह रहा है, लेकिन इतने बड़े झटके के बाद भी पाकिस्तान झूठे दावे से बाज नहीं आ रहा। पाक विदेश मंत्रालय कह रहा है हम अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन का कहना यह है कि वो उन विदेशियों की संख्या कम करना चाहते हैं जो अमेरिका के लिए बोझ बन रहे हैं, उनकी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। यानी पाकिस्तानी अमेरिका के लिए बोझ बन रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तानियों को बोझ मानने लगा है। ट्रंप के फैसले से 75 देशों का इमिग्रेंट वीजा यानी ग्रीन कार्ड रोक दिया गया। ये भारत के ही लगभग सभी पड़ोसियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है, लेकिन भारत पर नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये भारत के आसपास जो देश हैं, पाकिस्तान बैन, उसके बगल में पड़ोस में अफगानिस्तान की नो एंट्री। इधर आइए, भारत का एक और पड़ोसी नेपाल, उस पर भी बैन लगा दिया। नेपाल के अलावा बांग्लादेश पर भी बैन लगा दिया, यहां भी नो एंट्री। भूटान के लोगों की भी नो एंट्री है और म्यांमार के लोगों की भी नो एंट्री है। ये आप देख रहे हैं, आसपास भारत के लगभग 5 से 6 पड़ोसी, सब पर बैन लग गया है। लेकिन पाकिस्तानियों को दुनिया का हर देश भगा रहा है, हर देश खदेड़ रहा है। ऐसा क्यों? सिर्फ अमेरिका नहीं, देखिए लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सऊदी अरब, जिस सऊदी अरब से पाकिस्तान बड़ी बड़ी डील कर रहा है, वो भिखारियों को लेकर पाकिस्तान से परेशान रहा है। पिछले साल 56,000 पाक भिखारियों को निकाला है सऊदी ने। भिखारियों को लेकर पाक को कड़ी चेतावनी दी है। यूएई देखिए, ज्यादातर पाक नागरिकों के वीजा पर बैन लगा दिया। बिजनेस या घूमने की आड़ में पाक नागरिक जाते हैं और फिर इनमें से काफी वहीं भीख मांगने लग जाते हैं। दुबई ने 6,000 पाक भिखारियों को निकाल दिया है। अजरबैजान पाकिस्तान से हथियारों समेत कई बड़े सौदे करता है, लेकिन पाक के भिखारियों से अजरबैजान भी परेशान है। पिछले साल 2500 पाक भिखारियों को निकाल दिया। भारत के दुश्मन आतंकियों को पालते पोसते हैं। हाफिज मसूद जैसे आतंकियों को पनाह देता है पाकिस्तान। आतंकियों की घुसपैठ कराकर हिंसा फैलाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने रिश्ते खत्म किए और भारत ने भी खदेड़ दिया था। आपको याद होगा, पहलगाम के बाद सबको वापस भेजा गया था। अमेरिका पाकिस्तान की चीन से बढ़ती नजदीकी से परेशान है। पहले पाक ज्यादातर हथियार अमेरिका से खरीदता था, अब वो चीन और मुस्लिम देशों से डील कर रहा है। कई मुस्लिम देशों से पाक की करीबी ट्रंप को पसंद नहीं है। इजराइल देखिए जरा, पाक ने कई बार गाजा और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। पाकिस्तानी आतंकियों ने हमास के समर्थन में रैली की। इजराइल मोदी और ट्रंप को सबसे अच्छा दोस्त मानता है और पाक को आतंकी समर्थक और अपना विरोधी मानता है। रूस पुतिन मोदी के सबसे अच्छे दोस्त और साझेदार हैं। भारत के खिलाफ पाक की साजिश का विरोध करता है। पाकिस्तान जिस तरह ट्रंप की चापलूसी में लगा हुआ है, शाहबाज का वो रुख भी पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं है।